सभी भाइयों को राम राम। मेरा नाम अमन सिंह है, सुखना के सुपरवाइजर हैं। और आप तो ऐसे बेसिक बना रहे हैं, कोई ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि नहीं आज ये पहली वीडियो थी तो एसी सेक के उस पे थे तो बना दिया था। अब बस जनरल नॉलेज अपने लिए और फार्मर को सिखाने के लिए वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इस टाइम हम टांडे लाइन में, हजरत नगर गाँव का नाम है, यहाँ पे एक यूपीएफ है, अपनी सुगना कंपनी से चलता है। सामने भी 2-3 फार्म है, वो भी सुगना से ही चलते हैं। लेकिन इस साइड बनाने का रीजन ये है कि उस साइड जा नहीं पा रहा, उधर का रास्ता थोड़ा ज्यादा खराब है। ठीक है, तो इसलिए इस फार्म पे बनाएंगे। इस टाइम बात किया जाएगा, फार्मरों को प्रॉब्लम ये आ रही है कि बच्चा दाना खा रहा है लेकिन कंपनी होल्ड करवा रही है। कंपनी होल्ड नहीं करवा रही है। देखो प्रेजेंट टाइम क्या है कि स्टैंडर्ड बांधा हुआ है सुगना कंपनी ने। स्टैंडर्ड मतलब ये होता है कि जैसे आपकी मेरी जो कैपेसिटी होगी वही खाना है। तो अगर स्टैंडर्ड कंपनी बोल रही है कि 2 बैग का स्टैंडर्ड है, आप 2 बैग डालिए, क्या प्रॉब्लम है? 100% बच्चा दाना नहीं खाएगा। आप क्या करते हैं, 2-4 बर्तनों में थोड़ा थोड़ा डाल दिए, उसके बाद क्या है कि फीडर पूरा भर दिए। फीडर पूरा भरेंगे तो बच्चा दाना वैसे भी खाना है, जो कम दाना है वो खा के खत्म कर देगा, जिनमें दाना भरा पड़ा है वो वैसे ही डिब्बा है। तो आप स्टैंडर्ड का, अगर कोई सुपरवाइजर आता है बोलता है आपकी कि 2 बैग आपको लगाना है, स्टैंडर्ड आपका 2 बैग का है, आप 2 बैग लगाइए। ठीक है, लेकिन लगाना 2 बैग आपको इस हिसाब से कि टोटली सभी फीडरों तक, सभी सभी मतलब बर्तनों तक पहुंच जाए। आपको ऐसे नहीं लगाना 2 बर्तनों में भर दिए, आगे पता चला कि एक ही खाने में बने, दूसरे खाने तक पहुंचते पहुंचते दाना खत्म। ऐसा नहीं लगाना है, स्टैंडर्ड है। सेकंड, फार्मर की प्रॉब्लम ये आ रही है कि वीक बर्ड जो सेपरेट करा रहे हैं उसका क्या करना है। ठीक है, वीक बर्ड सेपरेट कराने का रीजन है, जो लंगड़े बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, क्या है, हम लोग जो दाने या पानी के बर्तन ऊपर नीचे करते हैं ना, हम छोटे बर्तन के हिसाब से नहीं करते हैं या छोटे बच्चे के हिसाब से नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, बच्चे की ग्रोथ देखते हैं कि बच्चा 1 किलो का हो गया, हमने दाने के बर्तन ऊपर करवा दिए, उनके मुंह पहुंच जाए क्रॉप लेवल पे, यहाँ के हिसाब से उठाते रहते हैं। क्या रहता है, उससे प्रॉब्लम ये आती है, जो लंगड़ा बच्चा रहता है वो तो जमीन में पड़ा है ना, वो तो दाना पानी पाएगा नहीं। ठीक है, उसकी ना ग्रोथ होना भी होगा तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी, छोटे बच्चों की ग्रोथ होनी होगी तो नहीं होगी, क्योंकि दाना पानी वो पा ही नहीं रहे। हम तो बड़े बच्चे के हिसाब से दाने पर पानी के बर्तन जो ऊपर करते चले आ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम आती है, इसीलिए बिग बर्ड को सेपरेट करवाना पड़ता है। दिखाओ इधर से, ऐसे बिग बर्ड सेपरेट कराना पड़ता है। अब इनमें हम बड़े बर्तन लगा रहे हैं, लेकिन इस पे अलग से हमने छोटे बर्तन लगवाए हुए हैं। क्या है, ये बच्चे भी है तो ऐसा नहीं कि बच्चे मरे खाएं पिए, कुछ ऐसा सीन नहीं होगा। हमने इधर बड़े बच्चे के हिसाब से लंगड़े बच्चे अलग कर दिए, छोटे बच्चे अलग कर दिए। इनका बेनिफिट ये है भी इन्हें दाना और पानी जो है मिल रहा है। अगर इनको ग्रोथ करना होगा तो कर देंगे। और तीसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर वीक बच्चे जो अलग से निकलवाते हो उन पर जेंटा करना है, बिल्कुल बेसिक करना है। उनको इसलिए जेंटा करवाया जाता है कि उनके अगर रिकवर होने के चांसेस होंगे तो वो रिकवर मतलब सही हो जाएंगे। सही होने के चांसेस होंगे तो हो जाएंगे, नहीं होना होगा तो लास्ट ऑप्शन ही कल। पहले हम यही कोशिश करेंगे कि इन बच्चों को बचाया जा सके, उनको मारना ना पड़े। अगर ये बच जाते हैं तो हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लास्ट ऑप्शन होता है कल्स का। ऐसा नहीं होता कि आपने 20 बच्चे छाड़ दिए, अगले दिन कहते हैं सर ये बच्चे छाड़ दिए, आपको क्या करना है, इन्हें कल्स करना है। हम इन्हें कल्स करेंगे ही नहीं। अगर ये रिकवर हो जाते हैं तो नहीं करेंगे, क्योंकि देखो हमें कल्स करने में कोई अच्छा नहीं लगता, इन बच्चों को मारने में कोई अच्छा नहीं लगता, ना मरवाने में अच्छा लगता है। मरवाने का रीजन रहता है, जैसे अभी क्या है, 20 बच्चे बच्चे निकल गए, अगर जो फार्मर सामने से एक्सेप्ट करता है सर कि छोड़ दो बच्चों को, हम इन्हें क्या करेंगे, लास्ट में जो कंपनी का जाएगा पैसा हम कंपनी को पे कर देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में क्या होता है, फार्मर यहाँ कुछ बोलता नहीं है, लास्ट में हम लोग कल्स करते नहीं, उसके बाद लास्ट में फार्मर बोलता है सर हम इसका पैसा नहीं भरेंगे, आप खुद देख लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। फिर लास्ट में क्या है, बच्चा इन्हें बेचने में समय लगता है, फिर ये बिकता नहीं है क्योंकि छोटा होता है। ठीक है, इसीलिए स्टार्टिंग में जो बच्चे की ग्रोथ नहीं होनी होती उन्हें कल्स करना पड़ता है। ठीक है, और देन लास्ट टाइम का क्या है कि भूसी में नमीपन बहुत आएगा, पुड़ाई का खास ध्यान रखें। गर्मी भी है, ऊपर से बारिश का समय भी है, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बर्तन की सफाई बहुत कंपलसरी जरूरी है। जैसे पानी के बर्तन साफ कर रहे हैं, गीले कपड़े से मार दिया, वही गीला कपड़ा उठा के इस पे नहीं मारना है। ये फीडर है, इस पे क्या है, ये दाने जो ऊपर आप ऊपर से दाना डालते हैं ना, तो इस पे क्या धूल जमती है, समझ रहे हैं। और धूल जमेगा, गीला कपड़ा आप मारेंगे, साफ तो हो जाएगा, चमक बहुत अच्छी मारेगा, लेकिन दोबारा जब दाना आप डालोगे ना तो इस पे जगह ये बहुत गंदी तरीके से जमेगा। और इसका नुकसान क्या है, सबसे बड़ा फंगल। फंगल समझते हैं, जैसे आपने खाने वगैरह खाएंगे, जो ब्रेड वगैरह खाएंगे तो जाली टाइप में जमी होगी, व्हाइट कलर की, सफेद कलर की, उसे फंगल बोलते हैं, वही बीमारी है, समझ रहे हैं। तो वो बीमारी इस पर जमेगी, जिससे क्या है, बच्चा ही फंगल वाला दाना फंगल जाएगा, खाएगा, फिर इनमें अलग अलग बीमारियां बनेंगी। ठीक है, तो और दूसरी चीज फार्म बोलता है कि सर जी फार्म में गैस बहुत बन रही है, तो गैस बन रही है उसके लिए सबसे इजी है, अगर सुपरवाइजर आपके फार्म लेवल पर आ रहा है, बोल रहा है पर्दा खोल दो, तो इसीलिए बोल रहा है पर्दा खोलने के लिए। ठीक है, और गैस ना बने अगर आप सुविधा कर सकते हो स्टार्टिंग से, ये इस फार्मर ने लगाया हुआ है छोटा सा। ठीक है, इसको लगाने का रीजन क्या है, गैस।
ये बाहर को गैस फेंकेगा। सही है, इसका बेनिफिट बहुत है। अभी केवल फार्मर ने स्टार्टअप किया है, एक लगा के देखा इसका बेनिफिट है या नहीं है, इससे बेनिफिट लगा है। नेक्स्ट लॉट ये उठने के बाद फार्मर क्या है, 2-3 जगह ऐसे बीच बीच में करके लगा दिया ना बीच में, तो क्या है, इससे गैस बाहर निकलेगी और ऐसे गैस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फार्मर कहता है गैस बन गई सर, उसके बाद बच्चे में इकोली आती कंपलसरी है। गैस जमेगी, बच्चा पानी कम कर देगा, जब पानी कम पीने लग जाएगा तो इकोली आएगी। ठीक है, स्टार्टिंग इकोली की है तो आप दवाई लगाओगे तो कोई भी बीमारी हो, मैं इकोली के नाम नहीं लूंगा, कोई भी अदर कोई भी वायरल हो, बैक्टीरियल हो, कुछ भी है, कोई भी डिजीज आपके फार्म में आया है, बीमारी आपके फार्म में आई, अगर आप स्टार्टिंग में उसकी दवा कर लेते हो तब तो सही है। आप एंड लास्ट स्टेज पे आके सुपरवाइजर को, डॉक्टर को, मैनेजर को, किसी को भी ब्लेम कर देते हो कि इसकी ये है। आपके मैनेजमेंट पे ही सब कुछ है। आप मैनेजमेंट अच्छा रखेंगे ना, बीमारी फार्म पे नहीं आएगी। इस फार्मर का पहली लॉट है, ठीक है, अभी तक फार्म पे कोई बीमारी नहीं है, नॉर्मल चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। उस फार्म पे अगर कभी बनाने का मौका मिला, सामने भी 2 सेट है, ठीक है, उस पे बनाने का मौका मिला, ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली दिखाऊंगा कि क्या कंडीशन चल रही है फार्म पे। मैनेजमेंट आपका अच्छा है, बच्चे में बीमारी नहीं आएगी, बहुत अच्छा बच्चा आप पाल के दोगे। इनके बच्चे में कोई बीमारी नहीं है, क्यों? क्योंकि इनका मैनेजमेंट है। ठीक है, मैनेजमेंट है तो रिजल्ट, रिजल्ट है तो आपका पैसा है। आप डिपेंड क्या करता है, आपको चाहिए कि आपको पैसा चाहिए, फार कंपनी को क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए, सुपरवाइजर को क्या चाहिए, रिजल्ट। तो आप मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए, बारिश का समय है, थोड़ी सेफ्टी का ध्यान रखें। और फिलहाल मैं इसी चीज पे टॉपिक खत्म करूंगा। धन्यवाद।